वैसे तो अपने चच्चा राष्ट्रीय नेता हैं, भतीजा सहित चच्चा की पार्टी को लगता है कि वो पीएम पद के मटेरियल हैं, राष्ट्रीय एका के सिरमौर हैं, जुगत भिड़ा रहे हैं। या तो उनको विपक्ष पीएम पद का उम्मीदवार मान ले या फिर विपक्षी एका के संयोजक बनाए जाएं, ताकि भविष्य में प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने का सपनवा साकार किया जा सके। लेकिन कुछ मामले में चच्चा की विचारधारा, चच्चा की सोच एकदम से संकुचित है। अब देखिए ना, चच्चा सोचे थे कि बिहार में जातिगत जनगणना कराएं और चच्चा का दावा था कि उसी जाति आधारित गणना के हिसाब से बिहार के लोगों की वास्तविक स्थिति पता चलेगी और चच्चा भतीजा मिलके उनके कल्याण की योजना बनाएंगे। अभी सर्वदलीय बैठक हुई है जाति आधारित गणना पर विचार विमर्श करने के लिए, और आज सर्वसम्मति से सब लोगों ने अपनी बात रखी। उसका सर्वसम्मति से ये निर्णय हो गया कि बिहार में जाति आधारित गणना की जाएगी। हर लोगों के बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी और इसके लिए बड़े पैमाने पर और तेजी से काम किया जाएगा। और इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से जितने लोगों को इस काम में, इस गणना में लगाया जाएगा, उनकी सबसे पहले एक ट्रेनिंग करा दी जाएगी। और जो कुछ भी किया जाएगा, आज जो बातचीत हुई है, इसी के आधार पर बहुत जल्दी कैबिनेट का निर्णय होगा, क्योंकि इस काम को करने के लिए राज्य सरकार को इस काम को करना है, तो कैबिनेट का एक निर्णय होगा। और इस काम के लिए आप जानते हैं पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो उसका भी प्रबंध कर देना पड़ेगा। तो ये सब काम भी बहुत जल्दी कैबिनेट के जरिए भी ये कर दिया जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आखिरकार प्रधानमंत्री जी से मिलने गए तब तो बीजेपी के भी गए थे न साथ में, और बाद में जब हुआ तो आज भी आप देख रहे हैं ना, सब लोगों की सहमति से ये बात हो चुका है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। और आप अच्छी तरह जो हमने बता दिया, एक समय सीमा हम लोग बहुत कम समय का निर्धारण करते हैं कि आपस में बातचीत हो गई, लेकिन उसको कैबिनेट से लेकर के ही करके ये हम लोग घोषित कर देंगे। आज हम लोगों की आपस में बातचीत हो गई, लेकिन अभी कुछ कहते हैं तो जब एक बार कैबिनेट में कर लेंगे वही चीज, तो उसको सबको प्रकाशित कर देंगे। एक समय सीमा हम लोगों ने निर्धारित कर दिया है और सब लोगों को हर स्तर पर, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी इसके हो, सब लोगों का पूरे तौर पर पूरा का पूरा इसका आकलन किया जाएगा। पॉलिटिकल को फायदा कीजिए। और आप जान लीजिए कि ये एकदम इसका करने का मकसद है, हम सब लोगों की राय है कि लोगों को आगे बढ़ाने का, लोगों के फायदे के लिए हम लोग कर रहे हैं। एकदम हम लोगों का स्कीम यही है कि सबका ठीक ढंग से विकास हो सके। कोई पीछे है, उपेक्षित है, तो उसकी उपेक्षा न, सब आगे बढ़े। इन सब चीजों को ही मन में रख करके हम लोगों ने तय किया और इसका नामकरण हम लोग देने जा रहे हैं जाति आधारित गणना। मने चच्चा भतीजा की ये पूरी तैयारी थी कि का हो बाबू साहेब, का कोड बा, और बाभन देवता कौन नंबर पर बारन, या अपने यादव जी का हिसाब है, किस नंबर पर है। मने हर जाति को कोड दिया गया था और जाति आधारित गणना की एक चरण पूरी भी कर ली गई थी, दूसरे चरण की शुरुआत की जानी थी। लेकिन अचानक से उस पर पटनवा में स्थित उच्च न्यायालय के मी लॉर्ड ने विराम लगा दिया और कहा कि जब तक फैसला नहीं हो जाता है तब तक इस पर अंतरिम रोक लगा रहेगा। लेकिन चच्चा भतीजा के सरकार का ये दावा था कि कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे और अपने मकसद में कामयाब होंगे। तो बिहार में जातिगत जनगणना के मामले पर आज पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले इस मामले में 9 मई को सुनवाई हुई थी, जिसमें राज्य सरकार ने हाई कोर्ट से ये गुहार लगाया था कि जल्द से जल्द
इस मामले की सुनवाई की जाए। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई के लिए जो तिथि निर्धारित कर रखी थी, यानी 3 जुलाई को, उसी तिथि पर सुनवाई करने का निर्णय लिया और चचा भतीजा के आग्रह को, यानी बिहार सरकार के आग्रह को खारिज कर दिया था। मामला यह है कि जब बिहार सरकार ने बिहार में जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया और इस दिशा में कदम बढ़ाया, एक चरण पूरा भी हो गया था, दूसरे चरण की शुरुआत होनी थी, तो इस मामले पर कुछ लोग पटना हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट में चुनौती दिया और अपनी याचिका में कहा कि यह जातीय जनगणना का नोटिफिकेशन मूल भावना के खिलाफ है और यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान पटना हाई कोर्ट ने जातीय जनगणना पर तत्काल रोक लगाने का फैसला लिया और अगली सुनवाई के लिए 3 जुलाई निर्धारित की। जातीय जनगणना पर रोक लगाते हुए पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बी चंद्रन की बेंच ने कहा था कि अब तक जितने भी डेटा कलेक्ट किए गए हैं उसको नष्ट नहीं किया जाए। इस मामले पर डिटेल में अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। तो आज 3 जुलाई है, आज अदालत का जातीय जनगणना पर क्या रुख होता है उसी से तय होगा कि चचा भतीजा के मंसूबे पूरे होंगे या फिर जातीय जनगणना पर रोक लगाकर मिलौट इसे पूरी तरह इतिहास बना देंगे। धन्यवाद।